का बहुत बहुत स्वागत है हमारे नर्सिंग गुरुकुल के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी 2025 में यूपी से जेएनएम करना चाहते हैं और आपको नहीं पता है कि आपका जो यूपी जेएनएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है वो कब तक आएगा, उस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, अगर इस प्रकार की जानकारियाँ आपको भी चाहिए है, आपको डाउट है कि एग्ज़ाम कब का फॉर्म कब तक आ सकता है, तो उन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यूपी जेएनएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर के जितनी भी इन्फॉर्मेशंस आती है सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ आपको नर्सिंग गुरुकुल सही समय पर और एक्यूरेट जानकारी प्रोवाइड कराता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, आप उस ग्रुप से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आए तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकें। तो चलिए हम सारी की सारी बता दूं आपको फॉर्म कब तक आएगा, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। देखो, आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि अभी यूपी सीनेट नाम का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है उसका जो डेट शीट है वो जारी हो चुका है। ठीक है, आपको पता होगा 23 तारीख से उसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया। लास्ट टाइम भी बच्चों क्या हुआ था कि सीनेट का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल कराया गया था। ठीक है, क्या कराया गया था, सीनेट एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म जो था वो फिल कराया गया था, लेकिन एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ था। लेकिन इस बार एग्जाम होगा बच्चों, क्योंकि इस चीज़ की पुष्टि UPMFAC उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी करके है लखनऊ में, उसने अपना नोटिस जारी किया है और इस कार्य को ABBMU को सौंपा है। यानी कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है ABBMU यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम कराए, उस कार्यभार को उसने सौंप दिया है। यानी कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो ABBMU कराने वाला है। ये पिछले साल की सीनेट की एंट्रेंस एग्जामिनेशन की एक्सपेक्टेड डेट्स हैं, लाइक 25 अप्रैल को आया था, लेकिन इस बार आपका जो सीनेट का एग्ज़ाम था बच्चों का है, उसका डेट शीट 1 महीना पहले करीब करीब चालू हो गया। ठीक है, और जेएनएम का जो पिछली साल फॉर्म आया था ना, इस डेट के 15 दिन के बाद आया था लगभग में। ठीक है, इससे ज़्यादा दिन बाद नहीं आया था। तो इस बार भी एक्सपेक्टेड है, इस बार 23 मार्च से आपका फॉर्म स्टार्ट बनना हो रहा है ना, 23 मार्च से। तो एक्सपेक्टेड है भाई आपका 10 अप्रैल के बीच तक आपका एग्ज़ाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है बच्चों वो आ जाएगा। तब तक आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रख लो, ताकि जब भी फॉर्म आए उसकी कोई भी दिक्कत परेशानी आपको ना हो। सारे के सारे फॉर्म आप सही समय पर और बिल्कुल सही तरीके से फिल कर सको, वो भी बिना किसी गलती के। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे उसकी मैं लिस्ट बना के आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अब ये सारी बातें मैंने बता दी। आपका फॉर्म 23 को आया था ना सीनेट का, तो आपका 10 अप्रैल तक आ सकता है और कभी भी आ सकता है, और जब भी आएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, आगे हम देखेंगे इस एग्जाम, मैंने बोला था ना आपको एग्जाम पैटर्न सिलेबस से सारी चीज़ें बताएंगे। मैं आपको बता दूं आपका जो एंट्रेंस एग्जाम का बच्चों सिलेबस है, सिलेबस में भी सबसे पहले बताते हैं आपको, आपका जो एग्जाम है वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होने वाला है। यानी कि आपका पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। क्या पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, MCQ टाइप होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगी MCQs क्या होते हैं। आगे इस एग्ज़ाम पेपर में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन घटाए जाएं, इसकी एक्यूरेट जानकारी तभी मिलेगी जब इसका एप्लीकेशन फॉर्म ब्राउचर रिलीज होगा, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इस हिसाब से आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 100 मार्क्स का ही आपका पेपर होने वाला है, और इस एग्ज़ाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। और मीडियम ऑफ एग्ज़ाम जो है आपका इंग्लिश हिंदी होने वाला है, ये चीज़ हम आपको बहुत ही क्लियर तरीके से बता चुके हैं। सिलेबस की बात करें, सिलेबस में साइंस आने वाली क्लास 10 की, इंग्लिश आने वाली है, जीके आने वाली है। ध्यान देना, साइंस क्लास 10 की आने वाली है, इंग्लिश एंड जीके क्लास 12th लेवल की आनी है। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये पूछेंगे सर हम इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करें, क्या करें, प्रिपरेशन कहाँ से करें। मैं उनको बताना चाहूँगा कि इसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हमने स्टार्ट करा दी है हमारे ही चैनल पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, जहाँ पर इंग्लिश एंड जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट के MCQs प्रैक्टिस कराए जाने लगे हैं इसी चैनल पर। उनकी प्लेलिस्ट के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखे हैं, वहाँ से जाओ, अपनी क्लासेस को अटेंड करो। ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाएं और आपके एग्ज़ाम में मार्क्स कम आ जाएं, तो इसलिए देर ना करें, अभी जाओ, क्या करो, प्लेलिस्ट को लिंक को सेव करके रख लो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी नेक्स्ट क्लास आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आगे हम देखेंगे
साइंस का सिलेबस क्या है? साइंस में बच्चों कुछ नहीं, जो आपका क्लास 10th का सिलेबस है सेम एज इट इज़ है। यहाँ पे केमिस्ट्री के चैप्टर्स लिखे हुए हैं। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन करके हैं, एसिड्स बेसिस सेल्स करके है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स करके है, लाइफ प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये 5-6 चैप्टर हैं आपके, ठीक है। नीचे और भी हैं, नीचे हैं 6 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के हो गए। यहाँ पर बाकी के बचे हुए चैप्टर बायो के हैं और फिजिक्स के हैं। क्या है? बायो और फिजिक्स के हैं। यानी कि टोटल आपको 13 चैप्टर साइंस में पढ़ने हैं। तो वो 13 चैप्टर पढ़ना काफ़ी मुश्किल और टफ बात है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो जून में ही होने वाला है। अप्रैल में फॉर्म आएगा, मार्च में तो चला ही गया। आज लास्ट डेट है, आज लास्ट डेट है ना, आज लास्ट डेट है, 31 तारीख है आज, ठीक है। तो भाई क्या होगा, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में आपका फॉर्म आ जाएगा और आपका जून में एग्जाम होगा। तो भाई आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने के आसपास टाइम बचेगा। उस 1.5 महीने में आपको ये 13 चैप्टर साइंस के करने हैं और 10th किए आपको काफ़ी टाइम हो चुका है। और इंग्लिश भी आपको पढ़नी है। इंग्लिश का सिलेबस ये रहा, आप देख सकते हैं। इंग्लिश में आपको आर्टिकल, डिटर्मिनेंट्स, एग्रीमेंट्स बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, टाइम टेंसेज, प्रीपोजिशंस, ऑक्सिलरी इंक्लूडिंग मॉडल्स एंड समथिंग आगे भी चीज़ें करके हैं, ठीक है। और वॉइसेज, एक्टिव पैसेज, वॉइस, डिग्री कंपेरिजन, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो आपको लगता है कि आप 1.5 महीने में पढ़ पाओगे ना, अकेले से, वो भी खुद भी? तो भाई बेहतर आपके लिए यही रहेगा कि आप हमारी सीरीज़ को फॉलो करो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी यूट्यूब चैनल पर नर्सिंग गुरुकुल का पड़ी हुई है, देखना स्टार्ट कर दो। कोई दिक्कत परेशानी आती है व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे आओ, हमें या हम आपकी जो भी मेंटोर हैं उनको बताओ, या फिर आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को दो। हम ज़रूर से ज़रूर कोशिश करेंगे आपके उस डाउट को सॉल्व करने की, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई अगर आपको दिक्कत आई हो कमेंट सेक्शन में बता देना, हम ज़रूर से ज़रूर उस टॉपिक पर आपके अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।